दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ, एक ज्योतिषी। आपसे रोज़ बातें करता हूँ किसी न किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में या किसी ज्योतिषीय विषय के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूँ 1950 और 60 के दशक की बेहद सफल अदाकारा मधुबाला की। अप्रतिम सौंदर्य था, बेहद खूबसूरत, बड़ी बड़ी जीवंत आँखें और सच पूछे तो केवल गोरा रंग, तीखे नाक नक्श, बड़ी बड़ी आँखें किसी को मधुबाला नहीं बना देती। मधुबाला तो ईश्वर प्रदत्त एक विशेष तरह का सौंदर्य था उनके पास, जिसे देखते ही व्यक्ति न केवल आकर्षित और सम्मोहित हो जाता था, बल्कि वह आकृति, वह सौंदर्य व्यक्ति के मन में उतर जाता था, हृदय में समा जाता था। ऐसी सुंदर थी वो। इसी कारण से तो फिल्मी दुनिया में उन्हें वेनस क्वीन कहा जाता था, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। और केवल सुंदर ही नहीं थी वो, केवल सौंदर्य ही नहीं प्राप्त था उन्हें नैसर्गिक रूप से अभिनय की दक्षता भी प्राप्त थी। कैमरे के सामने में बिल्कुल सहज रखती थी, कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं, पठन पाठन भी वैसा नहीं, पढ़ाई लिखाई भी वैसी नहीं, साधारण पढ़ाई लिखाई। लेकिन अभिनय की दुनिया में अपने सौंदर्य और अभिनय से उन्होंने न केवल दर्शकों का मन मोहा, बल्कि अमर हो गई। लेकिन कहानी उनकी केवल सफलता की नहीं है। उनकी चंचल आंखों के पीछे एक रहस्यमयी उदासी छाई रहती थी। पृष्ठभूमि में, नेपथ्य में, पर्दे के पीछे उनकी बीमारी, उनके अधूरे प्रेम, उनका असंतोषजनक वैवाहिक दाम्पत्य जीवन, यह सब भी एक अलग कहानी कहता है। आज हम उनकी जन्म कुंडली के माध्यम से इन रहस्यों को खोलेंगे कि क्या ज्योतिष जन्म कुंडली उनके समग्र जीवन को बता पाने में सक्षम है। आइए बात करते हैं उनकी जन्म कुंडली की। आपको बाएं तरफ उनकी जन्म कुंडली दिख रही होगी। कुंभ लग्न है, लग्न में ही सूर्य है, बुध है, राहु है, और सप्तम भाव में बकरी, मंगल और बृहस्पति है केतु के साथ। आठवें भाव में कन्या राशि का चंद्रमा है और 12वें भाव में शनि और शुक्र है। पहले बात करते हैं उनकी सफलता की। कुंडली की कौन सी वैसी बातें उन्हें सफल बना गई। देखिए, उनकी कुंडली में एक छत्र योग है। सप्तम भाव से लेकर पहले भाव तक यदि सारे ग्रह आ जाएं तो इसे छत्र योग कहते हैं। पहले भी मैंने इसकी चर्चा की है। छत्र योग व्यक्ति को सफलता प्रदान करता है, उत्थान देता है, कभी कभी सत्ता भी प्रदान करता है। इनकी कुंडली में विपरीत राजयोग भी है। छठे भाव का स्वामी चंद्रमा 8वें भाव में है और 10वें भाव का स्वामी शनि वहीं है। इसे हर्ष योग और विमल योग भी कहते हैं और कुछ लोग इसे ज्योतिष में विपरीत राजयोग भी कहते हैं। विपरीत राजयोग ही तो है। इनके पिता एक साधारण से कर्मचारी इमिनेंट टोबैको कंपनी में काम करते थे। नौकरी भी गई। 11 बाल बच्चे, 11 बाल बच्चों में 5वीं ये है। रेडियो स्टेशन गई थी स्कूल की तरफ से और किस्मत ने वहाँ बम्बे के एक प्रख्यात व्यक्ति थे, उन्हें भागें और ये उन्हें मुंबई ले गए, बम्बई, और वहाँ से बाल कलाकार के रूप में इन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया।
कुंडली की महज इतनी बातें, विपरीत राजयोग या छत्र योग या पंचमेश बुध का लग्न में बैठना या बृहस्पति और मंगल का पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखकर लावण्य और सौंदर्य प्रदान करना इतना काफ़ी नहीं है। इनकी अमर सफलता के रहस्य को खोलने के लिए थोड़ा और अंदर जाना होगा। आइए चलते हैं इनके नवमांस को। नवमांस में इनका मंगल, इनका बृहस्पति, इनका शुक्र स्वग्रही है और चंद्रमा उच्च का है, राहु उच्च का है। इतना भी काफ़ी नहीं है, थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इनके नवमांस को गौर से देखने पर पता चलता है कि इनके 4 ग्रह पुष्कर नवांश में है। पुष्कर नवांश तो मालूम ही है आपको, ब्रह्मांड का वह अंश जो हमें प्रभावित करता है, उसके कुछ ऐसे बिंदु जहाँ ग्रह अपना सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं। कुंडली में वह बेहतर न दिखें, कुंडली में वो कठिन परिस्थिति में दिखें, कुंडली में वो खराब दिखें, लेकिन पुष्कर नवमास में आ जाने के बाद वही ग्रह उन्हें अच्छा फल देने लगते हैं। इनकी कुंडली में ध्यान रखिए, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र और शनि सभी पुष्कर नवमास में, तो इन्हें सफलता मिली। आखिर वह कौन से ग्रह हैं, वह कौन सी बातें हैं जो पर्दे के पीछे इन्हें पीड़ा, त्रासदी, कष्ट, दुरूह परिस्थितियाँ, अधूरे प्रेम और असंतोषजनक वैवाहिक जीवन प्रदान करती हैं, उस पर भी तो विचार कर लें हम लोग। इनकी कुंडली को गौर से देखिए तो इनके मकर राशि में शुक्र है। ये सरावली एक ग्रंथ है, उसका अध्याय 28 देखिए और उसके 19 और 20 श्लोक पर यदि आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ इनको जो जो कष्ट हुए, चाहे वह मैरिड लाइफ का हो या बीमारी का हो, बहुत स्पष्ट रूप से हृदय रोग का वर्णन है वहाँ। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको एक श्लोक, आप भी जाके 19 और 20 श्लोक उनका देखिएगा, अध्याय 28 का, सरावली ग्रंथ, कल्याण वर्मा द्वारा लिखित। क्या कहते हैं? व्यय भय परिसंतप्तो दुर्बल देहो जरा अंगना सक्त हृदय रोगी, गौर कीजिए, हृदय रोगी धन लुब्धो लोभ अनिर्त वचनों निपुण। अर्थात उनको उनका जो व्यय होगा, एक्सपेंडिचर होगा, वह बहुत ज़्यादा होगा। था ही ना, पूरा परिवार, बड़ा परिवार और बड़ा परिवार के सारे खर्च बचपन से लेकर बाल्य अवस्था से लेकर अंत तक उठाना, तो व्यय अधिक होता था। और हृदय रोगी, मुझे पता नहीं था कि ये हृदय रोगी थी। जब मैंने इन पे थोड़े बहुत अनुसंधान किए तो पता चला कि ये जन्मजात इनके हृदय में छेद था। और कल्याण वर्मन कितना सटीक कहते हैं, हृदय रोगी थी वो। और 20 श्लोक में तो इनका जो अधूरे प्रेम हैं, जो असंतोष वैवाहिक जीवन है, उसकी पूरी गाथा ही कह दी है। आप लोग जाके देखिएगा। इतना ही नहीं, सरावली ये कहते हैं कि यदि लग्न कुंभ हो और उसमें मकर राशि का होके शुक्र बैठे तो उसका क्या फल होता है। उन फलों में उन्होंने ये सारी बातें लिखी। दुर्बल देह, बीमारी युक्त देह, इस तरह की परेशानी, अधूरा प्रेम। अधूरे प्रेम तो अब प्रेमनाथ की चर्चा करना लाजमी है यहाँ। और दिलीप कुमार का प्रेमनाथ तो इनके प्रेम में पागल से ही हो गए थे और दिलीप कुमार के साथ इनका अंततः वैवाहिक जीवन नहीं हो सका। किशोर कुमार ने अंततः इनकी शादी की। उस समय ये बिल्कुल बीमार हो गई थी और बीमारी में भी ये निर्देशन और अभिनय करती रही। कभी कभी तो सेट पे इन्हें खून की उल्टी भी आ जाती थी।
इनकी कुंडली में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्योतिष प्रेमियों के लिए मधुबाला की कुंडली का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक और अच्छे योग हैं, छत्र योग हैं, विपरीत राजयोग है, नवमांस अच्छा है, पुष्कर नवमांस के जो चारों ग्रह इन्हें सफलता के शिखर पर ले गए। लेकिन सूर्य का लग्न में होना, सूर्य स्वाभाविक कारक है हृदय का, और सूर्य का नवमांस में नीच का होना, शुक्र का मकर राशि में होना और कुंभ लग्न में शुक्र का मकर राशि में होने का फल मैंने अभी अभी सुनाया आपको सरावली के अध्याय 28 के श्लोक 19 और 20 में। तो किसी व्यक्ति की जो जन्म कुंडली होती है वह उनके जीवन के रहस्य खोलने में कितनी सक्षम है, ये मधुबाला की जन्म कुंडली के अध्ययन से हमें पता चलता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि राहु की महादशा ने इनको सब कुछ दिया। राहु एक प्रतिछाया ग्रह है। राहु जहाँ बैठता है, जिन ग्रहों के साथ जिस पर उनकी दृष्टि पड़ती है, उन ग्रहों के अनुसार फल देता है, इसीलिए उसे प्रतिछाया ग्रह कहते हैं। और तो और इनकी कुंडली में जो राहु है वह वर्गोत्तम है, कुंभ राशि में लग्न में है और कुंभी राशि में नवमांस में। तो राहु की महादशा जो 16 अगस्त 1945 से शुरू होकर 17 अगस्त 63 तक रही। इसी पीरियड में उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया, धन दौलत ऐश्वर्य नाम लोकप्रियता और अप्रतिम सौंदर्य की कहानी। बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति देखिए इनका मारक स्थान का स्वामी है, दूसरे भाव का, और बुध इनका अष्टमेश भी है। तो बृहस्पति में जब बुध की अंतर्दशा चल रही थी तो महज 36 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया। तो जन्म कुंडली ढेर सारे रहस्यों को खोलती है, सफलता और असफलता दोनों की। हम ऐसे ही कुंडली का विश्लेषण आने वाले समय में करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।